हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत अहम और महत्वपूर्ण टॉपिक सेंटेंस और उसकी काइंड्स के बारे में। सेंटेंस एंड इट्स काइंड्स, यानी सेंटेंस, जुमले और जुमले की अक़साम के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जुमला क्या होता है? तो जुमला, जिसको अंग्रेज़ी ग्रामर में सेंटेंस बोलते हैं, अरबी ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में जिसको जुमला हम कह सकते हैं, और हिंदी के अंदर जिसको हम वाक्य कहते हैं। वाक्य क्या होता है? जुमला या वाक्य, तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस। शब्दों का, अल्फाज का एक ऐसा मजमुआ ये एक मुकम्मल मफ़हूम और मुकम्मल मीनिंग अदा करे, माना अदा करे, वो जुमला कहलाता है। उसमें कुछ वर्ड्स आपस में मिले हुए होते हैं, तो मिल कर के एक मुकम्मल माना देते हैं, जिसको हम इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस कहते हैं। अब जुमले के कितने प्रकार होते हैं? तो जनरली जुमले के 4 किस्में होती हैं, मेनली उसकी 4 टाइप्स होती है। पहला सेंटेंस और पहला जुमले का प्रकार है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस का मीनिंग होता है, माना होता है जुमला खबरिया, यानी जिस जुमले में महज खबर या इत्तला दी जाती है वो जुमला खबरिया कहलाता है। उसी को हम इंग्लिश ग्रामर में असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं, राशिद दौड़ता है, राशिद रन्स। राशिद दौड़ता है, राशिद खाता है, हामिद ने खाया, गया, आया, उसने पिया, जाता है। इस तरीके के जो भी जिसमें खबर या इत्तला हो उसको जुमला खबरिया या इंग्लिश ग्रामर में उसको असर्टिव सेंटेंस कह सकते हैं। दूसरा हमारा जुमले की जो महत्वपूर्ण किस्म है वो है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है जुमला जिसको हम इस्तिफहामिया बोलते हैं, जिसमें सवाल किया जाता है। जैसे, क्या हामिद खड़ा है? क्या कल तुम बाज़ार गए थे? तुम बाज़ार से क्या लेकर के आए हो? तुम अपने भाई से क्यों मिले थे? कल तुमने क्लास अटेंड क्यों नहीं की थी? इस तरीके के जुमले जो है, सेंटेंस है, वो इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जिस उदाहरण समझ लेते हैं कि क्या कल आपने अपने वालिद से मुलाकात की? डिड यू मीट? डिड यू मीट योर फादर? डिड यू मीट योर फादर? क्या आपने अपने वालिद से मुलाकात की? ये जुमला इस्तिफहामी हम उसको कह सकते हैं, जिसको इंग्लिश ग्रामर में इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तीसरी सेंटेंस की किस्म है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है जिस जुमले में हुक्म हो, यानी अमर हो, नहीं हो, या इल्तिमास हो, रिक्वेस्ट हो, गुजारिश हो। इसमें कुछ किसी को कुछ करने के लिए या न करने के लिए कहा जाता है, ऐसा करो या ऐसा मत करो। ऐसा सेंटेंस जो है इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। ये हुक्म भी हो सकता है, अमर भी हो सकता है, रिक्वेस्ट और इल्तिमास भी हो सकती है, दरख्वास्त और गुजारिश भी हो सकती है। इस किस्म के सेंटेंस जो है इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, जिनको हम जुमला हुक्मिया कह सकते हैं। इसका उदाहरण जैसे, कीप ऑफ द फील्ड, मैदान से दूर रहो, या मेक मी अंडरस्टैंड द लेसन, मुझे सबक समझाओ। इस तरीके के सेंटेंस जो होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। या आप किसी से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक गिलास पानी दो। ऐसी जो रिक्वेस्ट कर सकते हैं वो इम्पेरेटिव सेंटेंस आता है। और चौथी किस्म है
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसमें सरप्राइजिंग, अमेजमेंट, हैरत, ताज्जुब का इजहार हो, जुमला जिसको हम फजाइया कह सकते हैं, जिसमें ताज्जुब का, हैरत का इजहार होता है, वो जुमला जो है इंग्लिश ग्रामर में उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा जाता है। जैसे हम कह देते हैं कितना शानदार है, कितने शर्म की बात है, इस किस्म के जिसमें हैरत का, ताज्जुब का, खुशी का इजहार होता है, उसको जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अलास, अलास ही इज नो मोर, अफसोस अब वो नहीं रहा है, उसकी डेथ हो गई, ये कह सकते हैं। या हम कह सकते हैं खुशी का भी इजहार कर सकते हैं, जैसे हुर्रे, हुर्रे, जैसे मैंने इम्तिहान पास कर लिया है, आई पास द एग्ज़ाम। पास द एग्ज़ाम। तो ये इस किस्म के सेंटेंस जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं, जिसमें ताज्जुब का, हैरत का, खुशी का इजहार किया जाता है। तो ये सेंटेंस और उसकी महत्वपूर्ण 4 किस्म हो गई। बाकी उसकी एक तकसीम और होती है उस जुमले में। हर जुमला चाहे असर्टिव सेंटेंस हो, वो मुस्बत भी हो सकता है, मनफी भी हो सकता है। तो मुस्बत अगर हो तो उसको बोलते हैं अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, या हम उसको बोल सकते हैं पॉजिटिव। अफर्मेटिव या पॉजिटिव का मतलब होता है मुस्बत सेंटेंस, और मनफी सेंटेंस उसको बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस उसको कहा जाता है। तो जैसे ये असर्टिव इंट्रोगेटिव भी हो सकता है, तो जैसे क्या तुमने खाना नहीं खाया, तो नफ़ी जिसमें होती वो नेगेटिव हो गया, क्या तुमने खाना खा लिया, अपने भाई से मिले, ये। और मुस्बत भी हो सकता है, मनफी भी हो सकता है, जैसे पानी लाओ, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ये भी हो सकता है। और इसी तरीके से इसको नफ़ी में भी किसी काम करना करने के हुक्म देकर इसमें भी नफ़ी आ सकती है, जैसे डोंट कम टू द क्लास, क्लास की तरफ मत आओ। इस तरीके से जुमले की एक और तकसीम अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस, यानी मुस्बत जुमला और मनफी जुमला। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले सेशन में, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट टू अदर्स, ताकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा तलबा को और मदरसा ग्रेजुएट को इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू।